हैकर्स आपसे जानकारी प्राप्त करने के लिए नई नई तरकीबें अपना रहे हैं। मानव जीवन ने बुराई को नज़दीकी से देखा है, अच्छाई के साथ साथ बुराई पैरेलली चलती आई है। हैकर्स उसी का एक नया टेक्नोलॉजिकल रूप है। समाज के वायरस ये लोग वो काला साया है जो समय के साथ साथ नया रूप लेके खड़े हैं आपके हम सबके सामने। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती चली गई और हम इनके अधीन होते गए। आज आपके बैंक अकाउंट्स, आपके यूपीआई प्लेटफॉर्म्स आदि के जरिए आपके जीवन भर की मेहनत की कमाई पे अब तक के अधिकतम स्तर का खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है। आज हमें समझने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, इन खतरों से बचने के लिए जानने की ज़रूरत है, ज्ञान का इजाफा करने की ज़रूरत है और इसमें अपडेट रहने की ज़रूरत है। कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस पे समय बिताने वाले अधिकांश लोग अब फिशिंग के कंसेप्ट से परिचित हैं। हैकर्स को मालूम है कि उन्हें किस तरह से आपकी जानकारी एक्सेस करनी है, चाहे लिंक पे क्लिक करवा के या किसी और तरीके से। हैकर्स आज आपकी सुरक्षा से समझौता करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और इन प्रयासों को पहचानने और उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है ये जानना और सीखना बेहद ज़रूरी है। आज हम तो कुछ जानकारी देंगे ही आपको, किंतु साथ साथ जहां से भी आपको उचित ज्ञान मिले इस पे अपना समय दें, इम्प्लीमेंट करें। ये आजकल इतना फास्ट हो गया है कि चंद मिनटों में लोग आपके जीवन भर की कमाई लुटा बैठते हैं। चलिए पहले बात करें स्मिशिंग पर। याद रखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन और डेटा बेहद कीमती और ज़रूरी है। हैकर्स इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, आपको जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित यानी कि इनकरेज करने वाले फेक मैसेजेस भेजने के लिए एसएमएस का उपयोग करते हैं। वो नॉर्मल मैसेज भी हो सकता है, आई मैसेज भी, व्हाट्सएप पे भी आ सकता है, स्काइप या टेलीग्राम या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे भी, जिसको आपको पहचानना ज़रूरी है। कैसे पहचानेंगे आप? याद रखिए, कभी कोई ऐसी आफत नहीं आती कि अचानक आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और आपको तुरंत ही डिटेल शेयर करना ज़रूरी हो जाएगा। कोई आफत नहीं आई है। हाँ, अगर आप शेयर कर दोगे डिटेल्स तो शायद आफत ज़रूर आ जाए। मैसेज भेजने वाला आपको उकसाएगा, रश करेगा जल्दी से जल्दी आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की। अगर ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाइए। वो कुछ भी मांग रहा हो, नहीं देना है। कोई इन्फॉर्मेशन साझा नहीं करनी है आपको किसी भी सिचुएशन में। कितनी भी सच्चाई दिखे सामने वाले के मैसेज में या उसकी बातों में, जानकारी नहीं देनी है। वैसे ये फर्स्ट लेवल अटेम्प्ट होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं आपको। इसमें कुछ लालच भी दिया जा सकता है आपको, थोड़ा दूर रहिएगा, नहीं तो रिजल्ट बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कभी कोई अपना बन के भी कोशिश करता है दिखाने की कि वो आपका जानकार है और आप बिना जांच के इन्फॉर्मेशन शेयर कर डालते हो या उसको पैसा ट्रांसफ़र कर बैठते हो। थोड़ा बच के जनाब, थोड़ा ध्यान से क्रॉस चेक करें। कई बार आपने देखा होगा, 5 बार अगर आप गलत पासवर्ड डालते हो तो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाता है। अगर किसी को आपकी नेट बैंकिंग का यूज़र नेम मिल गया तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है और फिर आपके साथ खेल हो सकता है। अगर कोई कहे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है और सारे पैसे फ्रीज हो जाएंगे, हम बैंक से बोल रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, जल्दी से ये करो, जल्दी से वो करो, लिंक क्लिक करो या ओटीपी शेयर करो, तो नहीं करना है। याद रखना, चाहे कितना भी कोई डराए, चाहे कोई कुछ भी करे। और भी अलग अलग तरीके के मैसेजेस आ सकते हैं। मैसेजेस का जवाब देने से पहले शांत रहें और सोचें। यदि आपको किसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से कोई अलार्मिंग मैसेज मिलता है तो मैसेज की वैधता यानी कि वैलिडिटी निर्धारित करने के लिए सीधे वहीं संपर्क करें, उसी ऑर्गेनाइजेशन में। वैसे भी कोई सरकारी एजेंसियां कभी भी आपसे मैसेजेस के माध्यम से क्यों संपर्क करेगी? कोई नहीं करती। ईमेल से भी कुछ भी आ सकता है। आज की दुनिया में लिंक्स बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखें कि ये लिंक आपको कहाँ ले जा रहा है। अगर कुछ भी संवेदनशील जानकारी मांगी जा रही है उसके माध्यम से, तो सतर्क हो जाएं, ऐसे ही शेयर ना कर डालें। एक और टेक्निक बताते हैं आपको, इसको कहते हैं बैट और स्विच।
हैकर्स गूगल के एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग लिंक्स खरीदते हैं और उन्हें एक्चुअल वेल नोन ब्रांड्स के विज्ञापनों के रूप में बनाते हैं। लेकिन लिंक जब क्लिक किया जाता है तो वास्तव में यूजर्स को एक मैलिशियस पेज पर रीडायरेक्ट कर देते हैं। क्या असली क्या नकली, इसकी पहचान भी बहुत मुश्किल हो गई है आजकल। एक बार की बात है, मैं अपने एक गेस्ट के लिए होटल बुक कर रहा था नोएडा में। अब चूंकि मैं करनाल में था उस समय, तो ऑनलाइन बुकिंग करने का एक ही रास्ता था। ऑनलाइन चेक किया तो एक रेट मिला जिंजर होटल्स का। डायरेक्ट बुकिंग पे चेक किया तो प्राइस दिखाई दिया। तभी एक नंबर देखा तो सोचा चलो कॉल करके कुछ डिस्काउंट्स, ऑफर या फैसिलिटीज़ के बारे में पूछ लें। ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं, चेकआउट टाइमिंग क्या है। बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं जब आप ऐसा होटल बुक करने जा रहे होते हो। आपके मन में शेड्यूल के हिसाब से बहुत सारे सवाल होते हैं। तो जब कॉल किया गया तो सामने वाले ने, जिसने फ़ोन उठाया, काफ़ी इन्फॉर्मेशंस दी। वैसे उसे क्या फ़र्क पड़ना था, जो मर्जी बोल दे, क्योंकि वो तो फेक था। अब हमें कैसे पता चला वो फेक था? उसने कहा देखो जी, अगर आप डायरेक्ट बुकिंग करते हो तो ये रेट लग जाएगा। और जो रेट उसने बताया वो काफ़ी कम था एक्चुअल रेट से। अब ऐसे में लालच की प्रवृत्ति आपको धोखा देती है। आप ज़रा सा लालच में आए तो काम खत्म। खैर, उसने काफ़ी ट्रिक्स आजमाए। लालच तो वो दे ही चुका था अच्छे खासे डिस्काउंट का। साथ साथ डर भी दिखाया कि ये डिस्काउंट जो है थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएंगे, बाद में नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह। फिर भी हमने जिंजर होटल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके क्रॉस चेक करने का फैसला किया तो मालूम पड़ा ऐसा कोई नंबर या लिंक था ही नहीं ऑफिशियली। कुछ समझे आप? हमने वेबसाइट पे जाके उनके ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके उनको इन्फॉर्म भी किया। क्या स्टेप्स उन्होंने उठाए, क्या एक्शंस लिए, हम नहीं जानते, किंतु सतर्क रहना ज़रूरी है। कोई लिंक आपको कहाँ ले जा रहा है ये देखना और जांचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है टेक्स्ट आपके पसंदीदा डिपार्टमेंटल स्टोर या बिक्री के बारे में कुछ कहता हो, लेकिन आप लिंक पर क्लिक करो तो बिटकॉइन के बारे में कुछ कहने लगे, या आपको कहीं और ही ले जाए, या सच में वहीं ले जाने का कोई झूठा पेज खोले जो असली जैसा दिखता हो। उस लिंक को कंपेयर करें ज़रा कि ये आधिकारिक साइट से मैच भी कर रहा है कि नहीं। ये भी हो सकता है कि बैट और स्विच आप देख रहे हो, तो आपको बैट और स्विच का शिकार होने से बचना है। सीधे विज्ञापनों पर क्लिक करने से सावधान रहें। आप हमेशा टेक्स्ट बार में उस ब्रांड का नाम टाइप कर सकते हैं जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। गूगल पर एडवर्टाइजिंग लिंक्स के ऊपर बाईं यानी कि टॉप लेफ्ट की ओर ऐड शब्द से मार्क्ड होते हैं। इसलिए जब आप यह मार्क देखें तो हाई अलर्ट पर रहें और क्लिक करने से पहले सावधानी पूर्वक जांच कर लें। एक और टेक्निक होती है डेटा चुराने की, उसे कुकी चोरी कहा जाता है। कुकी थेफ्ट। अनसिक्योर्ड नेटवर्क से पुल की गई कुकीज़ की नकल करके हैकर्स उसी नेटवर्क पर एक यूज़र का इम्पर्सनेशन यानी कि गलत पहचान बना लेते हैं, जिससे उन्हें पासवर्ड प्राप्त करने, यूज़र्स के नाम के तहत पोस्ट करने, बैंक खातों से पैसा निकालने और अन्य सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने की परमिशन मिलती है। कुकी चोरी बहुत खतरनाक है क्योंकि इसे पहचानना कठिन है। सोशल मीडिया अकाउंट्स में आपके द्वारा जो पोस्ट नहीं किए गए हैं उनकी निगरानी करें और फाइनेंशियल अकाउंट्स में किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखें। उसको अलर्ट पर रखें हमेशा। अपने अकाउंट से किसी भी ट्रांजैक्शंस को किए जाने के आपको सचेत करने के लिए अलर्ट्स जो हैं लगा के रखें। किसी और के प्राइवेट या पब्लिक नेटवर्क का उपयोग ना करें और नेटवर्क पर अन्य डिवाइसेस के साथ जानकारी साझा ना करें। टाइम टू टाइम या जब भी पॉसिबल हो कुकीज़ डिसेबल करें। सुनिश्चित करें कि आप जिस वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं वह HTTPS प्रोटोकॉल का पालन कर रही है। इसे ब्राउज़र सर्च बार में लिंक पर क्लिक करके और यह देखकर वेरीफाई किया जा सकता है कि खोज की शुरुआत में कोई HTTPS टैग दिखाई देता है या नहीं। यदि नहीं तो लॉगिन ना करें, कोई बिजनेस या ट्रांजैक्शन वहां पर ना करें। आजकल हैकर्स बहुत सारी डुप्लीकेट वेबसाइट्स भी बनाकर बैठे हैं। बैंक की, ट्रैवल बुकिंग साइट्स की, पॉपुलर गेम परचेजेस की, बैंक की, या फिर शॉपिंग ऐप्स या वेबसाइट की। थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी असल को पहचानने की, अन्यथा नुकसान आपका है। एक और टेक्निक एक हैकिंग मेथड है, हैक वर्किंग कहते हैं इसे। साइबर क्रिमिनल्स फेक लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेते हैं जो किसी कुलीग यानी कि सहकर्मी की प्रोफाइल जैसी दिखती हो। इसके बाद हैकर्स टारगेट को एक मैलिशियस लिंक के साथ फेक प्रोफाइल से एक मैसेज भेजते हैं। जब बिना सोचे समझे यूज़र लिंक पर क्लिक करता है या विश्वास करते हुए कि वह उसकी कंपनी के किसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया है, वैध स्रोत है, लेजिटिमेट सोर्स है, तो उसका डिवाइस इन्फेक्टेड हो जाता है। तो हैक वर्किंग को कैसे पहचानें? अगर आपको एक लिंक्डइन मैसेज प्राप्त होता है जो थोड़ा अजीब लग रहा है, सस्पिशियस लगता है,
या काम से रिलेटेड मैसेजेस के लिए उचित रूप से रेलेवेंट नहीं है, या मैसेज इमीडिएट एक्शन को इनकरेज करता है, ज़बरदस्ती करता है आपके साथ या आपको प्रोत्साहित करता है, तो सावधान हो जाइए। पूरी जांच कर लें उसकी। लिंक पर होवर करें, आपको हमेशा करना चाहिए। एड्रेस हाइपरलिंक टेक्स्ट से मेल नहीं खाता है तो समझ आ ही जाना चाहिए आपको कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। किसी भी लिंक पर क्लिक करने या कार्रवाई करने से पहले सेंडर की प्रोफाइल का इन्वेस्टिगेशन करें। ऊपर से नीचे तक एक रियलिस्टिक प्रोफाइल पेज बनाना हैकर्स के लिए समय लेने वाला और कठिन काम होता है। फिर भी गलत काम में ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में लगे हैं लोग। आज के इस टेक्नोलॉजिकल युग में ना जाने कितने लोग इस काम में लगे हैं। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि हिंदुस्तान में लगभग 1.5 लाख करोड़ की ठगी हर साल हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है आपके सामने और आपको लगता है कि अगर ये सत्य है तो कहीं नुकसान ना हो जाए, तो कंपनी में अपने किसी परिचित को एक अलग से संदेश भेजें और पूछें क्या वो पुष्टि कर सकते हैं कि सेंडर वास्तव में लेजिटिमेट या सच्चा है भी या नहीं। लिंक्डइन या किसी और इस तरह की साइट पे उन लोगों से ना जुड़े जिन्हें आप नहीं जानते। उनकी पहचान उनके अकाउंट को सावधानीपूर्वक वेरीफाई किए बिना। पूर्ण अजनबियों से जुड़ना जोखिम भरा है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने इंट्यूशंस पर भरोसा करें और हर समय सतर्क रहें। यदि कुछ गलत लगता है तो बेहतर है कि क्लिक ना करें या प्रतिक्रिया ना दें, और हैकिंग के प्रयास की रिपोर्ट सरकार से ज़रूर साझा करें, इसकी रिपोर्ट करें। आज हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ों पर बात की है। हैकिंग की काली दुनिया इससे काफ़ी आगे जा चुकी है, किंतु बेसिक से शुरू होकर आपको जानकार बनना ज़रूरी है। कभी कभी बेसिक्स भी आपको बड़े लॉस से बचा सकते हैं, और भी बातें जारी रखेंगे आने वाले समय में। ध्यान रखिएगा अपना, बच के रहिएगा इन टेक्नोलॉजिकल बदमाशों से। प्रणाम।